समझाने के लिए गंगा दी और ये हेमा यहाँ पर भेजे गए थे। गंगा दी हमारे ब्लॉक में सीनियर सीआरपी हैं, जो कि मतलब वो हमारे पूरे ब्लॉक की एक सीनियर सीआरपी हैं। उनका मतलब ये रहता है कि वो जहाँ जाते हैं पूरे अपनी भाषा में भी वैसे भी पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। फिर भी कि हेमा तो अभी नई नई है, इसका दूसरा ही राउंड है। अभी एक मंगचूड़ी में लगा था एक यहाँ पर, और मेरे अंदर में अभी 65 गाँव हैं। मैं 6 न्याय पंचायत को देखती हूँ। अनारलम का मतलब होता है कि राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन, जो हमारे गांव में गांव की गरीब महिलाओं को आगे लाने की एक योजना। सबसे पहले जो आप लोगों को सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे हमें सरकार से हम बोल रहे थे हमें गौशाला नहीं मिलता है, या रास्ता नहीं मिलता है, या हमारी सुरक्षा दीवार टूट रखी है आगे की, ये नहीं मिलती है। एक तो ये रीजन होता है कि अगर हमें कोई भी सरकारी योजनाओं का हमें लाभ मिलना होता है तो हमें पहले अनारलम समूह में जोड़ना होता है, क्योंकि ये भारत सरकार की एक योजना है। इसमें जब आप लोग जुड़ेंगे तभी आप लोगों को कोई फायदा मिल पाएगा। फिर दूसरा ये है कि हम समूह में जुड़ के, एक तो हमारी क्या होती है, बचत होती है। बचत तो हम कहीं भी कर लेते हैं। लोग महिलाओं का क्या कहना होता है जब हम जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि समूह में क्या बचत करनी है, बचत तो हम कहीं भी कर लेंगे, पोस्ट ऑफिस में कर लेंगे, बैंक में कर लेंगे, लेकिन इसमें बचत में क्या क्या फायदे हैं। जैसे एक तो हमारी बचत हो जाती है, उसके बाद हमें 3 महीने में इसमें ब्लॉक द्वारा 20,000 रुपया मिलता है एक समूह को। आपको जैसे 3 महीने हो गए, 3 महीने में एक समूह में 20,000 रुपया आता है। वो होता है रिवॉल्विंग फंड, उसे हम बोलते हैं आरएफ बोलते हैं। आरएफ का मतलब होता है, रिवॉल्विंग फंड का मतलब होता है चक्र निधि। एक फंड होता है, वो क्या होता है, जो ये 6 लोग हैं, जब तक वो पैसा आप 20,000 रुपया निकालोगे 1% में ब्याज में, जब तक आप समूह चलाने से समूह टूटने तक वो 20,000 रुपया आपके खाते पे रहता है। ना उसे बैंक वाला ब्याज लेता है, ना ब्लॉक वाले ब्याज लेते हैं। तुम ही लोगों ने, जैसे आज मेरे को ज़रूरत है, अध्यक्ष ने निकाल लिया, अपना काम किया, वो 20,000 रुपये सरकार इसलिए देती है। जो महिलाएं हमारे पास हैं, हमारे समूह में जुड़ी हैं, अगर वो कोई उनकी घर की आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो उससे वो अपना कार्य आगे को बढ़ा सके। जैसे कि माना हमने गाय ली, भैंस ली, हम ये सोचते हैं हम तो गाँव घर में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, या बकरी पालते हैं, या मुर्गी पालते हैं, जो भी हम अपना कार्य करते हैं, हर एक कार्य का अपना अपना एक महत्व होता है। हम उसी कार्य को करके आज तक हमने अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रखी है। उसी को हमने एक अच्छी योजना बनाकर हमने आगे बढ़ाना है। जैसे कि हम माना हम भैंसी रखते हैं, अगर हमारे पास भैंस है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2 ही पाव दूध दे रही है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है हम कोई अच्छी नस्ल की भैंस लाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो हमारा घर का अंशदान हो जाएगा। थोड़ा हम जैसे 20,000 रुपया निकाला, थोड़ा अपने घर से किया। क्या आज तक हमारे पास समूह नहीं था, हम भैंस नहीं लाते थे, लेकिन क्या हो गया, आज कभी हम दूसरे से कर्जा मांगते थे, या कहीं अगर कर्जा निकालने पर भी गांव घरों में क्या होता है, अगर माना मैंने कर्जा निकाला हेमा से, कई दिनों बाद हमारी थोड़ी बात नोकझोंक हो गई, तो यही क्या बोलने लग जाएगी, परसों इसके पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा आज तो बड़े बोड़े। नहीं होता है। स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है हम स्वयं की सहायता हम खुद कर सकते हैं। अगर इसमें 20,000 है तो कोई भी महिला ये नहीं कर सकती है, 6 महिलाओं में से एक भी निकालेगी तो कोई ये नहीं कर सकती है कि मैंने इसको पैसा दिया है, क्योंकि वो भी उसका हिस्सेदार है। हम निकाल के वो पैसा निकालेंगे 1% ब्याज पे। 1% ब्याज पे अगर हम वो पैसा 20,000 रुपया लेते हैं, वो ब्याज का पैसा अगले महीने से हम जमा करते हैं, वो ब्याज का पैसा भी आप ही के समूह के खाते में रहेगा। देखो एक न एक जगह देखो, हमारा काम भी चल गया और पैसा भी जमा हो रहा है, और ब्याज भी सरकार नहीं ले रही है। ब्याज भी क्या होगा, वो तुम ही लोगों का होगा, तुम्हारे सदस्यों में बढ़ेगा। आज मैंने निकाला, दूसरे दिन दूसरे ने निकालेगा, उसको भी ब्याज भरेगा, तीसरा निकालेगा। जैसे मेरे समूह में 20,000 हाँ, तो वो 20,000 भी आप ही के खाते में रहेंगे, तभी तो दूसरी महिला निकालेगी। हाँ, तो ब्याज भी तुम्हारे ही खाते में रहेगा। ये बहुत